क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में काम छोड़कर जा रहा है। इस टाइप के आपका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, यह ध्यान दीजिएगा। आपने देख लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन ले रहा है, 10 दिन, और जो बी है वो उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला रिवीजन भी करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला काम करते हैं क्या, एलसीएम, जो कि क्या होता है हमारा काम कितना हो गया, 30, जो कि हो गया पूरा काम। ये काम को 10 दिन में कर रहा है, 30 काम था पूरा, पर डे 10 3 30, कितना काम करता था पर डे, 3 काम। 15 दूनी 30, पर डे कितना काम करता होगा, आपको पता है ये दिन है, ये कार्य की क्षमता है, ये पूरा कार्य है। दिन और कार्य की क्षमता का जो अनुपात होगा एक दूसरे के ठीक अपोजिट होगा। अगर आप ध्यान दें, इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3 पलट कर कितना हो गया, 3:2। फिलहाल क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की है और कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक काम छोड़कर चला गया। कह रहा है बी काम को 5 दिन में समाप्त करता है। ध्यान देना है, जिसके बारे में पता है कि काम कितने दिन किया है तो उसका हम लोग काम निकाल लेते हैं। तो देखो बी ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन। काम कितना करता है बी, 2। अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10, 5 दूना 10, पूरा काम कितना था, 30। कितना काम बी ने अकेले किया है, 10। बचा काम कितना है, 30 में से 10 गया, कितना काम बचा, 20। वो किया किसने होगा, इन दोनों ने मिलकर। और ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। अगर 5 काम पर डे कर रहे हैं तो इन्होंने 20 काम को समाप्त कितने दिनों में किया होगा, 4 दिन में। यानी एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, 4 दिन बाद। पूछा जाए अगर पूरा काम, तो आप आंसर दोगे 9 दिन। और ये पूछा जाए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो आप आंसर दोगे 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है सेम, यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 15 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में समाप्त किया जाता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ देता है। अब यहाँ 3 लोग थे, ए भी चला गया था, बी भी जा रहा है। अब कह रहा है शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में समाप्त किया जाता है, तो ए कितने दिन काम छोड़ देता है। या ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए ने काम को कितने दिन, 10 दिन, और बी की अगर हम बात करें तो 15 दिन, और सी की अगर हम बात करें तो दिया गया है 30 दिन। फिर से वही सेम काम क्या करेंगे, पूरा कार्य हमने कितना ले लिया, 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और कह रहा क्वेश्चन में कुछ दिन बाद जो है कौन चला गया है, ए काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन होगा, बी और सी। और फिर कह रहा है उसके एक दिन बाद कौन चला गया, बी। अब बचा कौन, सी। उसने कार्य कितने दिन किया है, 3। आपको पता है सी पर डे कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अगर उसने 3 दिन काम किया था तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 3। बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3। काम कितने दिन किया है दोनों ने मिलकर, एक दिन। तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम ही किया है। पूरा काम कितना था, 30। कितना काम हो गया, 6। कितना काम बचा,
24। कितना काम बचा? 24। वो करेगा कौन? ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 2 5 और 1 6। अगर ये 6 काम कर रहे हैं तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? तीनों को 4 दिन। पूछा जाए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है? 4 दिन बाद। पूछा जाए बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो आप आंसर दोगे 4 दिन तो यहाँ किया और 1 दिन यहाँ, तो कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। और पूछा जाए पूरा कार्य, तो आंसर दोगे 4 5 3 8 दिन। पूरा काम 8 दिन में समाप्त होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? आप देख रहे हैं ए भी जा रहा है, उसके 2 दिन बाद यहाँ बी जा रहा है और शेष काम सी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जा रहा है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ए ने कितने दिन बाद? 12 और बी ने 15 और सी ने 30। 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन। सबसे पहला काम हम लोग निकाल लेंगे पूरा वर्क कितना है पूरा काम। तो 12 15 30 एलसीएम 60। हमने आपको तरीका बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, कौन सी है? 30। 30 के 12 से कट रही है? नहीं कट रही है। तो तब तक हम संख्या को बढ़ाते जाएंगे जब तक पूरी संख्या उसको काट ना दे। तो 30 से नहीं कट रहा है तो 30 दूना 60। अगर 60 से ना करता 30 3 90। अगर 90 ना करता 30 चौको 120। तो आप देख रहे हो 30 दूनी जैसे 60 किया तो 12 से तो कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 30 से तो कट नहीं कटता क्योंकि उसका 2 गुना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 30 दूनी 60। फिर से यहाँ पे भी वही सेम, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद ए चला गया, बचा कौन? बी प्लस सी। फिर बी जा रहा है, कितने दिन बाद जा रहा है? 2 दिन बाद। बचा कौन? सी। और उसने भी काम कितने दिन किया है? शेष काम को 2। सी के बारे में आपको पता है कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। कितना काम करता है सी पर डे? 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 4। बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 और 2 6। कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। अगर एक दिन में 6 तो 2 दिन में 12 काम हो जाएगा। 12 4 16। 16 काम हो गया। काम बचा कितना? 44। उस 44 काम को किसने किया होगा? शुरुआत में तीनों ने मिलकर। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 और 2 11। अगर तीनों मिलकर 11 काम करते हैं पर डे तो 44 काम करने में कितना टाइम लगाया होगा? 4 दिन। फिर से पूरा कार्य पूछा जाए तो आंसर 4 2 6 2 8 दिन। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है? 4 दिन। बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है? 6। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो 4 दिन तो दिया गया, उसे कुछ दिन बाद वो हमको नहीं पता है, सी के बारे में भी पता है, तो वही कुछ आपसे पूछा गया है कि कुछ दिन बाद आखिर कितने दिन बाद बी काम छोड़कर गया होगा। ध्यान दीजिए। ए कितने दिन बाद दिया गया है? 15 दिन में काम समाप्त करता है। बी जो है 20 दिन में और सी जो है वो दिया है 30 दिन में। सबसे पहले आप पूरा काम निकाल लें। पूरा काम है कितना?
60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। फिर कह रहा है 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। कौन बचा? बी प्लस सी। उसने कुछ दिन बाद गया है। फिर कह रहा है बचा कौन है? सी। वो काम को कितने दिन कर रहा है? 2 दिन। ध्यान दीजिए, सी पर डे कितना काम करता है? 2। कितने दिन काम किया है? 2। अगर एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4। अब जिनके बारे में हमें पता है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है किसके बारे में? ए प्लस बी प्लस सी के बारे में। कितने दिन पता है? 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी आप ध्यान दें तो 4 3 7 और 2 9। एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 चौको 36। एक दिन में 9 तो 4 दिन में 36। अब ध्यान दीजिए, 36 और 4 कितना हो गया? 40। पूरा काम कितना था? 60। कितना हो गया? 40। कितना बचा? 20। उसे कौन करेगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी है कितने? 3 और 2 5। अगर एक दिन में 5 तो 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 4। पूरा कार पूछा जाए तो 4 4 8 और 2 10 दिन। बी पूछा जाए तो 4 और 4 8 दिन। कहा जाए बी उसके कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो आंसर 4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कितने दिन बाद जा रहा है, अब क्या पढ़ रहे हैं? कितने दिन पहले। तो आप ध्यान दें, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले तो बी की चला गया और 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन ये भी है। ए बी सी 15 20 30 दिनों में तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? ए ने किसी काम को कितने दिन? 10 दिन और बी उसी काम को 12 दिन और सी उसी काम को 30 दिन। फिर से वही काम हम लोग करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। इसके बाद ध्यान दें, कह रहा है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर गया है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी छोड़कर गया है और 7 दिन पहले ए काम छोड़कर गया है। यानी काम सबसे पहले छोड़कर गया कौन? ए गया है, क्योंकि 7 दिन पहले गया है। फिर 3 दिन पहले बी गया है, इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम छोड़कर गया था ए, तो तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया होगा और 7 दिन पहले ए चला गया, बचा कौन? बी प्लस सी। फिर बी चला गया, बचा कौन? सी। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 दिन पहले बी काम छोड़कर जा रहा है, मतलब काम खत्म होने ही वाला था कि 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया और ए तो ऑलरेडी 7 दिन पहले गया था। तो अगर बी जब चला गया तो बचेगा कौन? सी। और कितने दिन पहले बी गया है? 3 दिन पहले। तो लास्ट के वो 3 दिन काम कौन करेगा? सी काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है काम खत्म होने के इतने दिन पहले। तो देखिए, 7 दिन पहले ए गया है और 3 दिन पहले बी गया है, तो बी चला गया, बचा कौन? सी। उसने 3 दिन काम किया होगा। और 7 दिन पहले कौन गया था? ए। इसमें से कितने दिन लिखे हुए? 3। बचे कितने दिन? 4। देखिए, 7 दिन पहले कौन चला गया? ए। 3 दिन पहले कौन चला गया? बी। अब देखिए सी के बारे में, सी कितने दिन? 3 दिन। कितना काम करता है? 2। 3 दूनी 6 काम किया होगा।
बी प्लस सी 4 दिन, 5 2 7, 7 चौको 28, अगर एक दिन में 7 तो 4 दिन में 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, बचा काम कितना 26। वो कौन करेगा, तीनों मिलकर कितना 6 5 11 और 2 13, तो 13 दूनी 26। अब ध्यान दें, पूरा काम आंसर दोगे 4 2 6 और 3 9 दिन। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर कि एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो आप ध्यान दो, एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है 2 दिन, कितने दिन पहले 7 दिन। कह दिया जाए बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो 4 और 2 6, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे भी काम किया और 4 दिन यहाँ पे भी काम किया। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन हुआ 9 दिन। अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दें। आपने पढ़ा था क्वेश्चन, ए कितने दिन कह रहा था 15, बी 20 और सी 30। फिर से वही कितना आ जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 3 60, 30 दूना 60। डन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया और 6 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। पूछा क्या जा रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएगा। आपको पता है 6 दिन पहले ए चला गया, यानी कि सबसे पहले ए काम छोड़कर गया होगा और सबसे लास्ट तक कौन रहा होगा सी, क्योंकि ख़त्म होने के 2 दिन पहले कौन जा रहा था बी। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया होगा। फिर कौन चला गया ए, तो बचा कौन बी प्लस सी, फिर कौन चला गया बी, तो बचा कौन सी। तो काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी गया है और 6 दिन पहले ए गया है, तो 2 और ये कितने दिन बचे 4, कितने हो गए 6 दिन पहले कौन चला गया ए। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। सी कितना काम करता है पर डे 2, कितने दिन कर रहा है 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 दिन में उसने 4 काम किया होगा। बी प्लस सी की बात करें 3 और 2 5, अगर एक दिन में 5 तो कितने दिन काम किया है 4 दिन, 5 चौको 20, 20 और 4 कितना काम हो गया 24, काम कितना बचा 36। वो कौन करेगा, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 4 3 7 और 2 9, तो 36 काम करने में। फिर से ध्यान दीजिए, पूछा जाए पूरा काम तो आंसर होगा 4 4 8 और 2 10 दिन। पूछा जाए ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो 4 दिन बाद। पूछा जाए बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, 4 और 4 8 दिन बाद। ठीक है, अब सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।